जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल जीवन सागर में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का प्रसंग है कि नारी अपने पति से क्या चाहती है और दूसरा है कि जीवन में सुख शांति कैसे बनी रह सकती है। आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक दिन जो माता पार्वती हैं वो मृत्यु लोक में देखती हैं कि एक सेठानी का घर है। उसके घर में सब कुछ था, गहने कपड़े जेवर, इसके अलावा धन दौलत मकान, लेकिन फिर भी सेठानी के चेहरे पर एक खुशी नहीं थी। ये देखकर माता ने सोचा कि इसके पास सब कुछ है फिर भी ये खुश नहीं है, आखिर में क्यों। तब भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि प्रभु, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक नारी जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है, आखिर में ऐसा क्यों है, क्या चाहती है वो अपने पति से जिससे कि वो खुश रह सके। तब भगवान कहने लगे कि पार्वती, अगर इसका उत्तर तुम्हें जानना है तो एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उस कहानी को तुम बहुत ही ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। भगवान दोस्तों तब एक कहानी सुनाते हैं माता को। वो कहते हैं कि एक राजा था। राजा स्वभाव से बहुत अच्छा था, प्रजा पालक था, भक्त वत्सल था, भगवान की आराधना भी करता था। उसके दो सुंदर से बच्चे भी थे, यानी कि घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। और राजमहल में अब उसने रानी को बहुत ही सुख से रख रखा था। रानी के पास कपड़े गहने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और जो भी रानी रानी चाहती थी वो ला कर देता। लेकिन फिर भी न जाने क्यों रानी के चेहरे पर एक थोड़ी थोड़ी कभी उदासी सी रहती थी। राजा ने जानने की कोशिश की तो रानी कहती, नहीं मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी राजा को ये बात बहुत अखरती थी कि आखिर में कोई ना कोई बात तो है जिसका मुझे पता लगाना चाहिए। तब राजा ने एक दिन दरबार में कहा अपने मंत्रियों से अब कि एक बात बताइए, एक नारी कैसे खुश रह सकती है, क्या चाहती है वो अपने पति से। तो सब किसी ने कहा कुछ कि नारी तो जो है कपड़े चाहती है, किसी ने कहा गहने चाहती है, किसी ने कुछ। किसी के भी उत्तर से राजा को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि राजा ने अपनी पत्नी को सब कुछ दे रखा था। तब राजा ने अपने एक बूढ़े मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, आप मेरे इस उत्तर सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मंत्री को भी समझ नहीं आया कि आखिर में मैं क्या उत्तर दूं। तब राजा ने देखा कि वो चुप हैं, तो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, अगर आप चाहते हैं कि इस मंत्री पद पर बने रहें तो 8 दिन के अंदर आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, नहीं तो मैं आपको अपने पद से हटा दूंगा। और मंत्री को इस तरह से कहकर वहाँ से भेज दिया। मंत्री ने उस सवाल को जानने के लिए बहुत ही विद्वान लोगों से पूछा, लेकिन कहीं से वो संतुष्टि भरा जवाब मंत्री को नहीं मिला। तब मंत्री ने अपनी पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने भी यही कहा कि एक औरत जेवर से खुश रह सकती है। और भी और स्त्रियों से पूछा तो किसी ने बताया कि वो धन दौलत से खुश रह सकती है, किसी ने कहा कि वो बहुत सारे सुंदर सुंदर गहनों से खुश रह सकती है, किसी ने कहा कि वो बहुत सुंदर मकान हो, धन संपत्ति, उससे खुश रह सकती है। लेकिन मंत्री को किसी जवाब से खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो वो जवाब ढूंढना था जो राजा चाहते, जो असली कारण था। भगवान कहते हैं कि पार्वती, मंत्री ने हर जगह सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से उसे वो जवाब नहीं मिला जो सुनकर वो संतुष्ट हो जाता। जब 6 दिन हो गए थे तो वो कुएं की पाल पर राज्य के बाहर बैठा हुआ था, बहुत ही उदास। तभी बाहर से एक युवक आता है जो उसी राज्य का रहने वाला था। वो कुएं की पाल पर बैठ गया, उसने वहाँ ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर मंत्री की तरफ देखकर कहा कि बाबा, आप क्यों उदास बैठे हैं। क्योंकि मंत्री ने वेश बदल रखा था दोस्तों, तो इसलिए वो युवक उनको नहीं पहचान पाया। तब मंत्री ने कहा कि क्या बताऊं तुम्हें, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है और मैं उस समस्या से इतना परेशान हो गया हूँ, लगता है अब तो जीवन के इस मोड़ पर आकर मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तो युवक ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए, आखिर में ऐसी क्या बात है। दोनों के बीच बहुत बातें हुई और मित्रता हो गई। तब मंत्री ने अपना भेद खोल दिया कि मैं एक मंत्री हूँ और राजा ने मुझसे पूछा है कि नारी को क्या चाहिए जिससे कि वो खुश रह सकती है और घर में
सुख शांति बनी रह सकती है। तो वो युवक बोला कि बाबा, इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसी चुड़ैल को जानता हूँ जो इस राज्य के बाहर घने जंगलों में रहती है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप उसके पास मेरे साथ चलिए। इस तरह से मंत्री को वो युवक लेकर जाता है। तो मंत्री के मन में एक उम्मीद जागती है कि चलो, हो सकता है मुझे इसका जवाब मिल जाए। जब वो रास्ते में जाते हैं तो युवक कहता है कि वो चुड़ैल जो है वो कुछ कहे तो उसके सवाल का जवाब मत देना, क्योंकि नारी जो चाहती है वो उसे ना मिले तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। इस तरह से चुड़ैल के पास वो दोनों पहुंचते हैं। तो चुड़ैल उस समय आराम कर रही थी। तब वो युवक चुड़ैल से कहता है कि देखो, आज हम तुम्हारे पास एक बहुत बड़े सवाल का जवाब जानने आए हैं, तुम हमें हमारे सवाल का जवाब दो। तो चुड़ैल कहने लगी कि मैं जवाब दूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। तब उस युवक ने मना कर दिया कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। तो और मंत्री ने भी मना कर दिया। तो दोस्तों, भगवान कहते हैं कि पार्वती, तब वो युवक उन मंत्री की स्थिति को जानकर फिर हाँ भर देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। लेकिन मंत्री कहते हैं नहीं बेटा, तुम ये शादी मत करो। क्यों तुम अपनी शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं मिल जाएंगी, मेरा क्या है? मेरा तो जीवन का अब बहुत समय भी नहीं है, तो मैं भगवान का भजन करके मस्त रहूँगा। लेकिन युवक कहता है नहीं, जवाब तो हमें मिलना ही चाहिए। तो वो युवक उस चुड़ैल से शादी करने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, फिर भगवान कहते हैं कि पार्वती, इस तरह से वो युवक अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हो जाता है, एक चुड़ैल से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। चुड़ैल कहती है कि शादी हो जाएगी तभी जवाब दूंगी, तो फिर वो शादी उससे कर लेता है। शादी के बाद वो चुड़ैल कहती है कि मंत्री से कि अब मेरे सवाल, जो तुम्हारा सवाल है उसका जवाब मैं दूंगी। कि पहले कहती है उस युवक से, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैं एक बहुत सुंदर परी थी, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से मुझे श्राप मिला, जिसकी वजह से मुझे दिन में 12 घंटे, यानी या तो रात में या दिन में एक बार चुड़ैल बनना है। तब वो चुड़ैल उस युवक से कहती है कि मुझे एक बात बताओ कि मैं चुड़ैल दिन में बनूं या रात में? तो युवक कहता है दिन में बन जाओ। कि अगर मैं दिन में बन गई तो मेरा समय कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम तो मुझसे बात ही नहीं करोगे। और तो युवक ने कहा कि तुम रात में बन जाओ। कि रात में फिर तुम्हारे साथ समय कैसे निकालूंगी, तुम तो मुझसे दूर दूर रहोगे। तो युवक कहता है कि ऐसा करो, तुम्हारा जब मन करे जब तुम चुड़ैल बन जाओ, जब तुम्हारा मन करे जब तुम परी बन जाना। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। और भगवान कहते हैं दोस्तों कि पार्वती इतना सुनते ही वो चुड़ैल परी बन गई सुंदर सी, और कहने लगी कि युवक से कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई। मैं एक बहुत सुंदर परी थी, एक गलती की वजह से मुझे श्राप मिला, और श्राप था कि आधा दिन परी और आधा दिन राक्षसी, या जिसे कहते हैं चुड़ैल। लेकिन कोई युवक तुमसे शादी करेगा तो जब वो तुम्हें अपनी मर्जी से परी या चुड़ैल बनने के लिए कहेगा, तब तुम अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी, हमेशा के लिए परी बनकर फिर से अपने लोक में आ जाओगी। ये कहकर वो परी कहने लगी कि अब आपकी समझ में आया कि नारी क्या चाहती है। नारी चाहती है कि जो निर्णय उसके खुद की ज़िंदगी का हो, वो निर्णय उसे लेने दिया जाए, तभी वो खुश रह सकती है। ये जवाब सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ, और वो परी फिर वहाँ से उस युवक को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, भगवान कहते हैं कि पार्वती, फिर वो मंत्री राजा से आकर कहता है कि राजा जी, एक नारी अपने जीवन के निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, उसे अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए। वो अपने जीवन का निर्णय ले तो हमें इसमें खुशी जाहिर करनी चाहिए, और घर में भी हम उसका सम्मान करें। नारी का जिस घर में सम्मान होता है वहाँ स्वर्ग होता है। कोई भी घर में काम करे तो पत्नी से सलाह अवश्य लें, उससे सलाह लेने के बाद अगर उसकी बात सही हो तो उस काम को करना चाहिए। कई बार
जो पत्नी होती है वो बहुत ही अच्छी सलाह देती है और उसको मानकर आप काम करेंगे तो आपकी पत्नी खुश होगी कि मेरे भी निर्णयों की, मेरे भी विचारों की इस घर में कोई कद्र है। भगवान कहते हैं कि पार्वती, इस तरह से नारी सिर्फ पैसे और रुपए, गहने इन सब से खुश नहीं रहती। उसके जीवन में अगर उसके मान सम्मान की, उसके आत्मसम्मान की, उसके निर्णयों की कद्र होती है तो वो अपने घर को भी अच्छे संभालती है और अपने घर में जो भी आता है उसका सम्मान भी करती है और अपने पूरे घर को वो स्वर्ग बना देती है। क्योंकि जब वो मन से खुश रहेगी तभी जाकर के वो अपने परिवार को खुश रख सकती है और वही परिवार स्वर्ग के समान हो जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि पति पत्नी एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, एक दूसरे की बात सुनें और सुनकर और कभी भी किसी के सामने अपने पति या पत्नी के बारे में गलत शब्द ना बोलें और ना ही उनके बारे में सुनें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होगा। तो ये जीवन का अनमोल वचन है, जिन्हें ध्यान में रखें और अपने जीवन को एक खुशियों से भर लें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे, धन्यवाद।